नमस्कार साथियों, मैं हूं पंकज पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक सच हरियाणा। अभी हम लोग सेक्टर 45 में हैं और यहाँ पे आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मुकेश शर्मा पहलवान जी आए थे और लगभग 500 से ऊपर पब्लिक यहाँ पे थी, इकट्ठा थी उनके जन समर्थन में कि भाई मुकेश पहलवान जैसा ही नेता होना चाहिए और मुकेश शर्मा यहाँ से जीत के जाएं। तो यहाँ पे एक साहब खड़े हैं, क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम अश्विनी डाबरा है। आपको क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार? और भारतीय जनता पार्टी से गुरुग्राम से मुकेश शर्मा जी हैं, कांग्रेस से मोहित ग्रोवर जी हैं, निर्दलीय प्रत्याशी भी 2-3 लोग हैं और आम आदमी पार्टी से भी हैं डॉक्टर निशांत आनंद जी। तो आपको क्या लगता है इसमें से सबसे मजबूत प्रत्याशी कौन था? देखिए, मजबूत प्रत्याशी जो है वो डिपेंड करता है, वो आपकी आंखों से आपको जानता है या नहीं जानता है। अगर आपका प्रत्याशी आपको जानता है और उसमें दम है, सबसे पहली बात, दम का मतलब मेरा मतलब बदमाशी नहीं है। दम का मेरा मतलब ये है कि उस बंदे में इतना होना चाहिए कि अधिकारी को ये लगे कि भी हाँ, अगर उसने मेरे को बोला काम करने के लिए तो काम हो। रेजिडेंट को काम चाहिए। हमें ऐसा लगता है, हम यहाँ पे अपनी आरडब्ल्यू में हमने देखा है कि कई तरह के प्रत्याशियों से हमारी परोक्ष रूप से बात हुई है, अच्छी खासी बात हुई है। हमें ऐसा लगता है कि अगर मुकेश शर्मा जैसा इंसान भी जीते, कम से कम वो इस किस्म का काम करे, रेजिडेंट के लिए डायरेक्ट उस बंदे की एक्सेस होनी चाहिए। और जो इन्होंने हमें प्रॉमिस किया, हम लोगों ने इनको लिख के दिया है, अपनी डिमांड्स हमने लिख के दी है। पहले हम लोगों ने ऐसा नहीं किया कभी। पहले कोई भी आता था, हम अपना हजूम में पार्टी के हिसाब से या पार्टी के विपक्ष में पक्ष में हम लोग वो वोट कर देते थे। अब की बार ऐसा नहीं है। अब की बार वी नीड ए कैंडिडेट हु लिसन टू अस, जो हमें जाने, हमारे काम के लिए वो कभी मना ना करे, भले कुछ दिनों बाद हो जाए मगर काम करे। हमें ऐसा लगता है कि हम मुकेश को ये बात बोल सकते हैं, मुकेश कैन अंडरस्टैंड दिस। कई बार मेरी मुलाकात हो चुकी है, कल भी हम लोगों ने 1.5 घंटा मुलाकात की। हमने करीबन 22-23 आरडब्ल्यू को बुलाया हुआ था, यूजीआर के बैनर के तरह, क्योंकि हम यूजीआर को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यूजीआर में भी यही हुआ था कि भी हमें ऐसा एक कैंडिडेट चाहिए जो हमारी बात को सुने। हमारी बात को, अगर हम कोई अपने रेजिडेंट की बात लेके जा रहे हैं, उस बात को दिल से सुने और यहाँ पे हमारे अधिकारी यहाँ आए, हम उनके पास ना जाए। अधिकारी 1 महीने में आए यहाँ पे, चाहे वो हमारे कमिश्नर हो, हमारे जॉइंट कमिश्नर हो, हम उनके दफ्तर में ना जाए। वो आए, एमएलए के सामने आए या बिना एमएलए के आए और हमारी कंडीशन देखें, यहाँ पे क्या है, साफ सफाई देखें, सीवर देखें, हम रेजिडेंट से बात करें। फॉरगेट अबाउट आरडब्ल्यू, रेजिडेंट है तो हम हैं, उनसे बात करें, बात करके और हमारी समस्या का समाधान करें। हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं। मूल समस्या क्या है सेक्टर 45 में? जो पूरे गुरुग्राम की है, सड़क सारी टूटी हुई है, सीवर हर जगह ओवरफ्लो है, ऑलमोस्ट हर जगह। और साफ सफाई का तो आपको पता ही है क्या हाल है। हम ये चाह रहे हैं कि आरडब्ल्यूए को ताकत दी जाए, आरडब्ल्यूए को इतना बोला जाए कि सैनिटेशन कम से कम ये उनकी जिम्मेवारी की जाए। जो इस समय एमसीजी या सरकार खर्च कर रही है हमारे सेक्टर में, हमें 10%, 15% कम दे दे, हम उससे 3 गुना बेहतर हम सफाई करके दिखा सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो पैसा सारा इस समय नाली में जा रहा है, सफाई में नहीं जा रहा है। एक लास्ट प्रश्न आपसे ले लेता हूँ। सेक्टर 45 की 36 बिरादरी मुकेश पहलवान के साथ। बिरादरी की बात मत करिए, हम तोड़ने वाले नहीं है, हम रेजिडेंट्स की बात करेंगे। आप बिरादरी की बात करेंगे, हम नहीं करेंगे। हम करेंगे रेजिडेंट्स की बात, क्योंकि बिरादरी नहीं रह रही है। रेसिडेंस और अपार्टमेंट में भी तो अलग अलग बिरादरी के लोग रहते हैं। नहीं, सब इकट्ठे रहते हैं। हमारे लिए सारे रेजिडेंट्स हैं। हम लोग कभी बिरादरी की बात नहीं करते, ना कभी करेंगे, ना जात बिरादरी धर्म। राजनीति है, राजनीति है, राजनीति ये उनको करने दीजिए, हम नहीं करेंगे। हम अपने सेक्टर में जोड़ के रहेंगे, जुड़ के रहेंगे, हम टूटेंगे नहीं। हमें बिरादरी से कोई लेना देना नहीं है। हमें लेना देना है हमारी सड़कों से, हमारे सीवर से, हमारे रेजिडेंट से, उनके वेलफेयर से, सिंपल। और एक लास्ट आपसे और ले लेता हूँ। आपको क्या लगता है कांग्रेस पार्टी की सरकार आ सकती है कि नहीं हरियाणा में? आपने, ना तो मैं कोई पंडित हूं, ना मेरे को इस किस्म की कोई अनुभव है कि मैं किसी के बारे में बोल दूं ये आ जाएगा या वो नहीं आएगा। ये तो जनता का है। जनता जिस वक्त जब जब अपना निर्णय लेगी, उस समय आपको पता लगेगा। ये 5 तारीख को ही पता लगेगा आपको, 6 तारीख को, जब भी चुनाव के नतीजे हैं। हम नहीं कुछ कह सकते, हाँ, ना हमारे कहने से कुछ कभी होगा। जैसे बहुमत आएगा, जिसका बहुमत आएगा, उसकी सरकार बनेगी। और इस समय एक आम वोटर
काफी हद तक जाग चुका है। अब कोई भी सरकार बहुत ज्यादा बेवकूफ नहीं बना सकती। चलिए ठीक है, धन्यवाद सर। मैडम, एक लास्ट प्रश्न आपसे लेता हूँ कि महिला गुरुग्राम और पूरे हरियाणा में खुद को सुरक्षित जो है भाजपा सरकार में करती हैं या कांग्रेस सरकार में पहले करती थी? इतने सालों से आप देखेंगे इतनी महिलाएं शाम को अकेले भी घूम लेती हैं। मैं इतने सारे पुरुषों के बीच में खड़ी हूँ, इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है महिलाओं की सुरक्षा के हित में। अभी हमने जन्माष्टमी का आयोजन किया था अपने सेक्टर में। सारी महिलाएं मंदिर में पहुंची हुई थी, रात के 12 साढ़े 12 बजे तक सारी महिलाएं थी वहां पे मंदिर में। सब अपने घर आ गई हैं आराम से, किसी को कोई डर नहीं था। जब हमने ऑर्गेनाइज किया था, सबने जोर शोर से बहुत उत्साह से पार्टिसिपेट किया था। इससे बड़ा और उदाहरण नहीं हो सकता कि यहाँ पे महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। गुड़गांव में 4 विधानसभा है, गुरुग्राम 1, पटौदी 2, बादशाहपुर 3, सोहना 4, और चारों जगह कांग्रेस पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशी घूम घूम के जनता के बीच ये जाके बोल रहे हैं कि महिलाएं जो हैं भाजपा सरकार में सुरक्षित नहीं है। तो इसके बारे में आपकी राय क्या है? अभी तक तो ऐसा कोई सुनने में नहीं आया है कि कहीं पे विमेन सेफ्टी को लेके कुछ इश्यूज हुए हो या कोई महिला असुरक्षित महसूस कर रही हो। हमने ऐसी कोई भी अभी तक कोई सिचुएशन नहीं देखी है, ना हमारे सुनने में आया है। जहां तक हमने देखा है, विमेन को बहुत लिबर्टी मिली है बाहर, और वो बिना किसी डर के, बिना किसी भय के बाहर जा सकती है। मुकेश शर्मा जो अभी प्रत्याशी हैं गुरुग्राम विधानसभा से, इनके बारे में आपकी क्या राय है? जीतेंगे या नहीं जीतेंगे? गुरुग्राम की जनता इनके साथ है कि नहीं है? क्या लगता है आपको? अवश्य जीतेंगे। हम सबका सपोर्ट उनके साथ है और हम सबकी वोटें उनके साथ हैं। हम भी चाहते हैं कि वो जीते और हमारे सेक्टर के रोड्स, हमारी सेक्टर की और सारी जो सुविधाएं हैं सेक्टर वासियों के लिए, उन पे वो वर्क करे। जैसा कि अभी उन्होंने बोला भी है कि वो महीने 15 दिनों में आया करेंगे सेक्टर में और देखा करेंगे, खुद जांच किया करेंगे। तो हमें पूरा भरोसा है कि वो आगे हमारी सारी फैसिलिटीज के बारे में ध्यान देंगे, तो वो अवश्य जीतेंगे। हम सबकी वोटें हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मुकेश शर्मा जी सेक्टर 45 में अपना कैंपेन करने आए थे। वोट के लिए 5 तारीख को सेक्टर 45 के सभी जनता से अपील किया और 36 बिरादरी के लोग सेक्टर 45 के मुकेश शर्मा के साथ हैं। आगे की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें दैनिक सच हरियाणा। जय हिंद, जय भारत।